हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता, द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है वर्गीकरण की आवश्यकता, जैव विकास और वर्गीकरण में आपस में संबंध। और अभी हम पढ़ रहे थे जीवों में वर्गीकरण, जीवधारियों में वर्गीकरण किस प्रकार मान्य हुआ। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक जीवों के वर्गीकरण। तो जो हमने जीवों में वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने उसमें कुछ पद पढ़े थे, ठीक है। तो जितने भी जीवधारी थे उनको उनके पदों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले देखा था हमने उसमें प्रजाति, तो प्रजातियों के आधार पर तो जो सबसे ऊपर था वो था किंगडम या जगत। तो जितने भी जीवधारी थे उनको जगत में बांटा गया। तो सबसे पहले उनके लिए बना था जगत कि किस जगत में रखा जाए, ठीक है। अब उनको जब जीवधारियों को वर्गीकृत करना था तो उनके लिए जीवों के लिए अलग अलग जगत का निर्माण होना था। तो जो जगत बनाए जा रहे थे तो वो किस तरह से बनाए जाए, कैसे जगत हो, किस तरह से उन्हें जीवधारियों को उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, ये बात हो रही थी। तब उस टाइम सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस। कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने दो जगत वर्गीकरण किया। ये कहिए कि इन्होंने दो जगत का बात की। उन्होंने क्या किया कि जितने भी जीवधारी थे, टोटल जीवधारी, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, दो जगत में बांटा गया। एक जगत था प्लांटी। कौन से दो जगत थे? प्लांटी, ठीक है ना। तो एक जगत प्लांटी बना और दूसरा जगत बना एनिमिलिया। एनिमिलिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी जीवधारी हैं उनको दो जगत में बांट दिया, एक में प्लांटी और एनिमिलिया। अब उन्होंने क्या किया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी, ठीक है, या ये कहिए प्रोकैरियोटिक जीव थे, उन प्रोकैरियोटिक जीव को, प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को, सबको प्लांटी ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। तो ये जो था, इस वजह से इसमें कुछ ना कुछ कमियां रहने लगी। जितने प्लांटी में फंजाई, जितनी भी फंजाई थी, जितने परपोषी थे, ये सब किस में डाल दिए? प्लांटी में रख दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि इस ग्रुप में बहुत कमियां आने लगी। तो ये जो माननीय जो दो जगत वर्गीकरण था ये मान्य नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें प्रोटेस्टा जितने भी थे वो सारे प्रोटेस्टा भी आ गए, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी आ गई, प्रोकैरियोटिक जीव आ गए, सब उसके अंदर प्लांटी में डाले गए। तो इसको मान्य नहीं किया गया और ये कैंसिल हो गया। अब इस दो जगत वर्गीकरण जब मान्य नहीं हुआ तो इसको आगे बढ़ाया गया, इस पे और काम किया गया कि भाई जब ये है कि हमारे जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है इनको इसके अंदर नहीं रखना, तो कुछ ना कुछ इनका किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। तो उनको अलग करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोपलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक जीव थे, कोपलैंड ने उनके लिए एक अलग क्या बना दिया? एक अलग जगत बना दिया, ठीक है ना। कोपलैंड ने किसके उस जगत का नाम रखा? क्या नाम रखा? मोनेरा, ठीक है। तो उनको प्लेन ने क्या करा? एक अलग जगत बनाया जिसका नाम रखा मोनेरा। उस मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी वो सब, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे वो सब मोनेरा जगत में रख दिए गए। तो इस तरह से अभी तक क्या था कि एक जगत और बन गया, मगर ये भी प्रॉपर नहीं चल रहा था।
तब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, तो जो रॉबर्ट विटेकर थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको अलग करके उनको 5 जगत वर्गीकरण किया गया। कितने जगत दिए इन्होंने? जो रॉबर्ट विटेकर थे उन्होंने इनको क्या कहा कि ये जो जितने भी जीवधारी हैं उनको 5 जगत में बांटा गया। ठीक है, तो वो 5 जगत कौन से थे और क्यों वो मान्य हुआ, ये सब अब देखते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, तो जो विटेकर इनका ही वर्गीकरण सर्वमान्य हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी जीवधारी हैं उनको उनकी कोशिका के आधार पर, उन जीवों के जटिलता के आधार पर, ठीक है, उनको उनके पोषण के आधार पर अलग अलग जगत में बांटा गया। तो सबसे पहले था जीवधारियों को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहला हुआ प्रोकैरियोटिक, कोशिका के आधार पर था। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको अलग और यूकैरियोटिक जीव को अलग। जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी उनको एक अलग किंगडम बनाया गया जिसका नाम था मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम किसने बनाया था? कोपलैंड ने। ठीक है, तो कोपलैंड ने क्या किया कि उनको मोनेरा किंगडम में रख दिया गया जो उन्होंने बनाया था। तो विटेकर ने क्या कहा कि जो जितनी भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनके लिए मोनेरा किंगडम हो गया। अब यूकैरियोटिक जितने जीव थे उनको भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय था, जितने यूकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों के अंदर पाई जाती थी एक कोशिकीय जीव, उनके लिए एक अलग किंगडम बना जिसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। ठीक है, ये प्रोटिस्टा जो किंगडम था ये रॉबर्ट ने नहीं दिया था, विटेकर ने नहीं दिया था। विटेकर ने क्या था, इनको डिवाइड किया। और ये प्रोटिस्टा जो किंगडम था, सबसे पहले इसका जो विचार था या ये जो दिया गया था वो दिया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को कहा कि जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं उन सबको एक अलग किंगडम में रखा जाए जिसका नाम हो प्रोटिस्टा। ठीक है, तो जितने भी एक कोशिकीय जीव थे ये प्रोटिस्टा में आ गए। अब बहुकोशिकीय जीव रह गए, उनको विटेकर ने क्या कहा कि इनको भी 2 कोशिकाओं के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया। एक वो कोशिका जिनके ऊपर कोशिका झिल्ली होती है या कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, ये हो गया आपका इधर। और एक वो कोशिका जिनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है उनको यहाँ रखा गया। तो इस तरह से ये दो ग्रुप में आ गए। तो जो कोशिका वाले भित्ति वाले ग्रुप था जिसमें कोशिका भित्ति होती है उनके लिए उन्होंने देखा कि उसमें उन्होंने पोषण का आधार देखा, फिर कि जो अपने लिए खाना खुद बना रहे हैं, पोषक तत्व अपने लिए खुद ले रहे हैं, वो हो गए आपके प्लांटी किंगडम में। और जो अपने लिए खाना खुद नहीं बना रहे, डिपेंड हैं, वो सारे मगर उनकी कोशिका पर कोशिका भित्ति होती है, वो सब हो गए किस ग्रुप में? फंजाई ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 किंगडम हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन पे कोशिकाओं पे कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, वो एक किंगडम बना गया एनीमेलिया। ठीक है, तो इस तरह से रॉबर्ट विटेकर ने जीवधारियों को 5 किंगडम में बांटा। एक पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमेलिया। इस तरह से ये 5 ग्रुप में बट गया, 5 किंगडम बन गए और यही सर्वमान्य वर्गीकरण हुआ। इस तरह से ये जितने भी जीव जगत था उन जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जब ये जीव हो गए तो पहला जगत कौन सा है हमारा? मोनेरा जगत। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले मोनेरा किंगडम। यस स्टूडेंट्स, तो हमने देखे 5 किंगडम। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने क्या करा कि जितने भी जीवधारी थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो पहला किंगडम आता है हमारा मोनेरा किंगडम। ठीक है, अब मोनेरा किंगडम कौन सा था? मोनेरा किंगडम था हमारा वो किंगडम
जिसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, ठीक है, वो सारी मोनेरा किंगडम में रखी गई थी। और मोनेरा हमने ही बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो सब कैसी है, एक कोशिकीय है, ठीक है। तो इसमें कैसी आ गई, जितनी भी एक कोशिकीय, इस मोनेरा किंगडम में जितने भी जीव आए वो सब एक कोशिकीय जीव थे और उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं यानी कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेम्ब्रेन में नहीं होते, उनमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वर्क करने के लिए होते हैं वे, मगर उनमें कोई आवरण नहीं होता, जिसकी वजह से वो कलाबद्ध ना होने की तरह वजह के कारण वो अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। मोनेरा किंगडम में सारे एक कोशिकीय प्रोटेस्टिक जीव जितने भी थे वो सब मोनेरा किंगडम में आ गए। ये एक कोशिकीय के थे। ये इनकी रचना मोस्टली जो थे वो अधिकांश जीव तंतुवक्त जीव होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ये हो गए आपके नीले हरे शैवाल, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनमें केंद्रक अनुपस्थित है, कलाबद्ध कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ये जितने भी होते हैं मोनेरा किंगडम में जितने जीव होते हैं, या ये कहिए जितने भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनमें अधिकांश में, ज़्यादातर में, मतलब बहुत ज़्यादातर जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है बेटा। मगर इनमें कोशिका भित्ति के होने से या ना होने से, ठीक है, इनकी जो रचना होती है शारीरिक रचना के साथ इनका कार्य, उनके लक्षण, इनके आधार पे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हम प्लांटिक रूप में नहीं ले जा सकते, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये इन पे कोशिका भित्ति है या नहीं है। फिर आता है ये इनमें पोषण का आधार, इनमें पोषण का आधार कैसा भी हो सकता है। ये कैसे हो सकते हैं, शवपोषी भी होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लिए फूड अपने आप बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं जो दूसरों के बॉडी पे रहकर उनकी फूड अपने लिए लेते हैं, और कुछ होते हैं जो सहजीवी होते हैं, ठीक है। तो इसमें पोषण के आधार पे ये कई प्रकार के हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, और इस सहजीवी के साथ विषमपोषी भी हो सकते हैं और समपोषी भी हो सकते हैं। क्लियर। एक बार और देखें, जो मोनेरा किंगडम है उसमें जितने भी प्रोटेस्टिक जीव थे जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इनमें ये तंतुवत रचना होती है, इनकी जो शारीरिक रचना होती है वो तंतु जैसी होती है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग में कोशिकांग होते हैं अनुपस्थित, जिन पे कोशिका में वो जो एक कला होती है, कि मतलब जो सेल ऑर्गेनेल के ऊपर एक कला मतलब आवरण होता है, मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं होती, ठीक है ना। तो कलाबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ज़्यादातर में, अधिकांश में कोशिका भित्ति होती है। ये विषमपोषी, शवपोषी, परजीवी और सहजीवी हो सकते हैं। इनका उदाहरण है जीवाणु, जैसे टीवी जीवाणु, ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके मोनेरा किंगडम के होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज, जो ये टाइफाइड होते हैं, इसके जीवाणु भी क्या होते हैं, ये भी मोनेरा किंगडम के होते हैं। नीले हरे शैवाल, जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो भी उसमें होते हैं, और इनको जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, किनको, नीले हरे शैवाल को। तो ये हो गया आपका मोनेरा
किंगडम। और अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किंगडम प्रोटेस्टा। यस स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा के बाद अब नेक्स्ट किंगडम आता है हमारा किंगडम प्रोटेस्टा। तो किंगडम प्रोटेस्टा जो है उसमें एक कोशिकीय जीव रखे गए। कौन से? जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन से आ गए? इसके अंदर आ गए जितने भी एक कोशिकीय जीव थे। और मोस्टली ज़्यादातर ये जो जीव है इनका आवास जो होता है वो जलीय आवास है। ठीक है, ज़्यादातर ये जलीय आवास वाले जीव हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कैसे हैं? इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जलीय जीव हैं और इनमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसलिए इनके अंदर केंद्रक है, केंद्रक कला के साथ कोशिकांग भी होते हैं। अब जो इनमें पोषण विधि है जिसके द्वारा ये पोषण लेते हैं वो कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग। जैसे स्वपोषी भी हैं, ये विषमपोषी भी हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पोषण की विधियाँ होती है। ऐसा नहीं है कि खाली ये स्वपोषी हैं या विषमपोषी हैं। तो इनमें जो पोषण की विधियाँ हैं वो भी अलग अलग होती हैं। इनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें चलन के लिए अलग से चलन पाद पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं कूटपाद। ठीक है ना, या सीलिया पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है ना, इनमें चलने के लिए एक अलग अंग होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया या कूटपाद, इनका नाम है। क्लियर हुआ इतना? देखिए, जो मोनेरा किंगडम था उसमें एक कोशिकीय जीव थे। प्रोटेस्टा किंगडम में भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोनेरा किंगडम में जितने भी जीव थे उनमें जो कोशिका थी वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, मगर जो प्रोटेस्टा है उसमें सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें पोषण अलग अलग प्रकार का होता है, स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं और प्रकाशपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें चलन के लिए स्पेशल कुछ अलग तरह के पाद पाए जाते हैं जिनको कूटपाद या सीलिया कहते हैं। और इनका जो प्रमुख उदाहरण है वो है शैवाल। कौन से? एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम और कुछ आपके जो परजीवी होते हैं जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, स्लाइम मोड, ये सब इस ग्रुप में आते हैं, ये इस किंगडम में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका किंगडम प्रोटेस्टा। और नेक्स्ट किंगडम है आपका किंगडम फंजाई। तो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा के बाद आता है किंगडम फंजाई या कवक। ठीक है, तो किंगडम फंजाई जो है उसमें क्या था? किंगडम, देखिए बेटा, हमने जो पहला किंगडम पढ़ा था किंगडम मोनेरा, उसमें आ गई थी जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो इसके अंदर भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ तक हमें समझ में आता है कि कौन सी कोशिकाएं हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। मोस्टली ज़्यादातर ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, इनमें जितनी भी हैं ज़्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं, मगर इसमें अपवाद भी है। तो अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय भी है जिसका नाम है ईस्ट। ये क्या है? ये एक कोशिकीय है, सिंगल सेल है, मगर क्या है? ये ग्रुप कौन से किंगडम में आई है? फंजाई किंगडम में आई है। ठीक है, अब इसमें जो ये किंगडम है इसमें जो जीव हैं इनकी कोशिकाओं के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी? पॉलीसेकेराइड की बनी हुई। ठीक है ना, एक पॉलीसेकेराइड की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसको कहते हैं काइटिन। क्लियर हुआ? जो किंगडम फंजाई में जीवों की कोशिकाओं के ऊपर एक काइटिन नाम की कोशिका भित्ति होती है जो जटिल शर्करा जिसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, अब इसमें जो पोषण के सभी प्रकार होते हैं, कोई एक पोषण नहीं होता। हमने कई प्रकार पढ़े हैं, विषमपोषी, स्वपोषी, परजीवी, ठीक है ना, सहजीवी।
तो ये सब पोषण के अलग अलग प्रकार से ये पोषण लेते हैं। ये विषमपोषी भी हो सकते हैं, समपोषी भी हो सकते हैं। इनमें जो ये फंजाई होती हैं, ये जो खाद्य पदार्थ बनाती हैं या खाद्य पदार्थ जो अपने यहाँ कलेक्ट करती है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है या फिर तेल की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें जितना भी खाद्य पदार्थ होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कलेक्ट होगा, उसके रूप में संचित होता है। फिर आता है इनमें प्रजनन। जो प्रजनन होता है वो दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। लैंगिक और अलैंगिक आपको मैंने बताया था। लैंगिक वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। और लैंगिक वो होते हैं जिसमें पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो प्रजनन कौन सा होता है? दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो इसके फेमस उदाहरण है वो है पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम, अगेरिकस और एस्परजिलस, ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। कौन से ग्रुप के? कवक या फंजाई के। बेटा इसमें एक चीज़ और होती है, मैंने आपको बताया था नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल ये कहाँ पर भी थे? इससे पहले एक ग्रुप में और पढ़े थे हमने, वो पढ़े थे हमने मोनेरा ग्रुप में। ठीक है, तो वो नीले हरे शैवाल इस ग्रुप में भी पाए जाते हैं, जिनका क्या कहा था? जिनका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो आपस में एक कॉलोनी की फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे एक कॉलोनी होती है ना, सहजीवी होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होकर एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, उसको कहते हैं लाइकेन। सही है। और ये लाइकेन कैसे होते हैं? आपने देखे होंगे, जिसे हम काई कह देते हैं। वो जब धब्बे हो जाते हैं वॉल्स पर, दीवारों पे, ठीक है, पेड़ों के ऊपर ये जो धब्बे आ जाते हैं, ये जो काई जम जाती है, ये कहलाती है लाइकेन्स। और ये लाइकेन्स मोस्टली जो होती है वो नमी वाले जगह पर पाई जाती है। बेटा जो लाइकेन्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको इंडिकेटर भी कहते हैं किसका? पॉल्यूशन का। कि जहाँ पर ये पॉल्यूशन फ्री होंगे, जहाँ का एरिया पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर लाइकेन पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर पॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा लाइकेन वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जो सड़क होती है, सड़कों के किनारे पेड़ लगे होते हैं, उन पेड़ों पे कभी भी काई नहीं जमती, कभी भी उन पर किसी तरह का धब्बा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पर बहुत सड़कों पे चलने वाला जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के कारण ये लाइकेन नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई कौन सा होता है? किंगडम फंजाई में सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं आ जाती हैं जो मोस्टली बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, उसमें एक कोशिका जीव का एक अपवाद भी है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, फिर इन पे काइटिन की बनी हुई, काइटिन नामक एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जटिल शर्करा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इसमें पोषण के सभी प्रकार, अनेक प्रकार का होता है। विषमपोषी भी होते हैं, समपोषी भी होते हैं। ठीक है, अवशोषी भी होते हैं। ये इनमें जो खाद्य पदार्थ संचित होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। फिर इनमें प्रजनन दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। ठीक है, और ये इन कौन से होते हैं? ये मोस्टली नमी वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो लाइकेन हमने पढ़ा और हमने ये तीनों किंगडम पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है किंगडम प्लांटी, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो आज हमने इस वीडियो में देखे हमारे जो 5 किंगडम वर्गीकरण हुआ था, उसको जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 5 किंगडम वर्गीकरण, वो पढ़ा। उसके बाद हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंजाई पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम किंगडम प्लांटी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।